घंटा हुआ करता था जब पेपर ऑफलाइन होता था, लेकिन अब जो आपको टाइम मिलेगा आपका जो नेगेटिव मार्किंग है उसे खत्म कर दिया गया है। यानी अगर आप ओबीसी से हो तो कम से कम 45 प्लस क्वेश्चन क्या है आपके सही होना चाहिए। तुक्का कैसे लगाएं, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि आपको हर क्वेश्चन आता होगा। नेगेटिव मार्किंग ना रहने का फायदा है, आते हुए भी हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पक्का बम्बे बोल वाला भी आप लगा सकते हो, लेकिन इससे क्या है आप मेरे दोस्त फेल हो जाओगे और आपको कॉलेज नहीं मिले। तो इसमें क्या है आप तुक्का लगा सकते। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे ये जिंदगी तो काट लेता है कोई दोस्तों, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। देखिए मित्रों, अगर आप यूपी पॉलिटी का इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको एग्जाम संबंधित, टाइम संबंधित, निगेटिव मार्किंग के बारे में या जो हमारा सेफ स्कोर अटेम्प्ट करने का क्या रहेगा ये भी आपको बताएंगे, तथा जो तुक्का कैसे लगाएं एग्जाम में, आप तुक्का कैसे लगा सकते हैं, इससे संबंधित आपको हर चीज बताने वाले मित्रों। मैं हूं राजेश और आपके पॉलिटी चैनल सरसों विराज पर आपका स्वागत है। और आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडमिशन संबंधित 15 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उस वीडियो को देखना चाहते हो तो आपको लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो जाकर वहां से आप क्या है देख सकते हो। नेक्स्ट आप देखिए, जैसा कि आप लोग इंतजार कर रहे थे, मैं आपको बता दूं जो टाइम है वो पहले 3 घंटा हुआ करता था जब पेपर ऑफलाइन होता था, लेकिन अब जो आपको टाइम मिलेगा वो 150 मिनट ही मिलेगा, यानी कि आपको 2.5 घंटा समय ही मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करें, जो आपका निगेटिव मार्किंग है वो जब फॉर्म भराया गया था तब तो था, लेकिन बाद में नोटिफिकेशन के माध्यम से आपका जो निगेटिव मार्किंग है उसे खत्म कर दिया गया, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आपको क्या है 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करना होगा, है ना। कितना सही होना चाहिए आपको हम आगे बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। सेफ स्कोर क्या है, किसी भी ब्रांच से आप करना चाहते हो, सिविल से करना चाहते हो, एडकर से करना चाहते हो, मगरकंड से करना चाहते हो, तो उसके लिए सेफ स्कोर क्या है। तो देखिए मित्रों, मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल से हो तो कम से कम क्या है, अगर मैं बात करूँ 100 में से आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे आप क्या है सेफ जोन में रहे, तो जनरल से हो तो कम से कम आपको क्या है 50 प्लस सही होना चाहिए। 50 प्लस क्या है सही होना चाहिए। फिर क्या, अगर आप ओबीसी से हो तो कम से कम 45 प्लस क्वेश्चन क्या है आपके सही होना चाहिए। और एससी एंड एसटी से हो तो कम से कम क्या है आपका 35 से 40 सही होना चाहिए। तब क्या है आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा और आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट और जिस ब्रांच से चाहते हो उस ब्रांच में तब आपको जाकर मिल पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तुक्का कैसे लगाएं, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि आपको हर क्वेश्चन आता होगा, तो आप तुक्का मारो। तो इसमें आपका माइनस मार्किंग का मतलब होता है जब आप 4 क्वेश्चन सही करते थे तो आपको एक क्वेश्चन सही करते थे तो आपको 4 नंबर दिया जाता था, लेकिन जब आप एक क्वेश्चन गलत कर देते थे तो आपको क्या है 1 नंबर काट लिया जाता था। लेकिन अब वो चीज हट गया है, तो आप जितना आप सही करोगे उसका 4 नंबर आपको दिया जाएगा। जैसे आप समझिए, जैसे आपने क्या है मान लीजिए कि 40 क्वेश्चन सही कर दिया तो 40 का 4 आपको 4 16 160 नंबर आपको क्या है मिल जाएगा, और आपने जो 60 गलत किया है उसका कोई नंबर नहीं कटेगा। लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग होता था तब आपका जो 60 क्वेश्चन गलत हुआ था इसका 60 नंबर काट लिया जाता, यानी आपका जो फाइनल मार्क्स बनता वो 100 बनता। लेकिन अब आपका जो मार्क्स बनेगा वो क्या बनेगा 160 बनेगा। नेगेटिव मार्किंग होता तो क्या है ओनली 100 बनता। तो ये है क्या है निगेटिव मार्किंग ना रहने का फायदा है। अब फायदे का मतलब है कि अब आपका जो कट ऑफ है पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए वो भी अब बढ़ेगा। जी हाँ, मेरे में क्या है वो भी बढ़ेगा। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि तुक्का हम कैसे लगाएं, कैसे सटीक तुक्का मारे कि तुक्का हमारा सही चला जाए और हम क्या है आसानी से कॉलेज पा सकें जिन क्वेश्चन का हमें आंसर नहीं आता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल के माध्यम से एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने ले लिया है और ये 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी पॉलिटेक्निक 2014 का मैथ का एक पूछा गया क्वेश्चन है, आप जाकर देख सकते हो। विद्या पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें भी छपा हुआ है, तो जाकर आप देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको तुक्का कैसे लगाना है। जैसे एक पंखा का जो अंकित मूल्य है वो 1600 रुपए है। अंकित मूल्य होता है कि इस पर मैं छूट दे दूंगा, कुछ छूट दे दूंगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज खरीदा या आपने घर का पंखा खरीदा। आप मान लीजिए दुकानदार है तो आप क्या है आपने 1400 में पंखा खरीदा, फिर आपने डिसाइड किया कि मैं इसे 1600 रुपए से क्या है लगभग में बेचूंगा, चाहे इससे 10-20 रुपए कम या 10-20 रुपए ज्यादा, जिससे मेरा क्या है 1400 जो बैलेंस है वो बेनिफिट है वो हमारा क्या है बैलेंस रहे। यही होता है अंकित मूल्य होता है। उस मूल्य पर क्या है आप छूट या देते हो या आप प्रॉफिट में जाते हो तो उससे आपका नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मार्क प्राइस 1600 रुपए है और बिक्री
7% है तो ग्राहक को खरीदने के लिए कितना धनराशि देनी होगी। अच्छा, जो आपका एग्जाम्पल था वो भी आप समझ लीजिए। जो आपका जो विकल्प है, विकल्प क्या है, पहला विकल्प है, आप मेरे में क्या देख लीजिए, जो पहला विकल्प है वो देखिए, चारों में से कौन सही हो सकता है, आप बिना किए हुए भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें, देखिए पहली बात तो है 1600 रुपये कस्टमर, जो हमारा दुकानदार है वो अंकित किए हुए है कि हम 1600 रुपये लेंगे, प्लस में इसका टैक्स भी लेंगे। कितना लेंगे हम कितना लेंगे, पहले 1600 लेंगे आपसे, कस्टमर से कह रहा है दुकानदार कि हम आपसे 1600 लेंगे, प्लस में आपसे हम क्या 7% टैक्स लेंगे, यानी 16 से में कुछ जोड़कर आएगा हमारा आंसर। लेकिन जब आप विकल्प देखोगे तो ये क्या है, 1488 1600 से कम है, तो ये कभी आपका आंसर नहीं हो सकता है ना। यानी 1600 से जितने भी आपके आंसर हैं वो कम ही, वो क्या है, नहीं होंगे, क्योंकि 1600 तो हमें देना है, प्लस में 7% और देना है, तो 1600 से कम कैसे हो जाएगा। जो आपका 1288 ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब आपके सामने दो विकल्प बचा कि 1612 बचा और 1712 बचा। तो आप एक चीज पहले आप क्या है, आप निकाल भी सकते हो कि 1600 का हमें 7% निकाल सकते हैं, या आप कहोगे कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है और 1600 का लगभग में 10% निकालोगे तो 107 होगा और इसका लगभग में 80 जाएगा, 80 से, या मान लीजिए आप ये कम से कम क्या है हमारा जाएगा 92 जाएगा, है ना, 92 93 यानी 100 प्लस जाएगा। 7% निकालोगे कम से कम 100 जाएगा, क्योंकि आपको तो कम से कम 100 प्लस जाएगा, यानी कि जब आप 16 में 100 प्लस जाएगा यानी कि 7 जोड़ोगे, है ना। वैसे तो 112 होता है 1600 का 7%, लेकिन कम से कम 100 प्लस जाएगा, ये हमें डिटरमाइन करना है। लेकिन ये क्या है, 1600 में 12 ही प्लस है, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारा जो करेक्ट आंसर वो क्या होगा, वो 1712 होगा। यानी कि ये है हमारा होता है एलिमिनेट मेथड। कैसे हम एलिमिनेट की चीजों को कर सकते हैं, क्योंकि हमें ना आते हुए भी हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये होता है हमारा एलिमिनेट मेथड। यानी कि किसी चीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन के माध्यम से आप क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। ऐसे हमारा क्या तुक्का लगाने का क्या बढ़िया तरीका है। वैसे तो आप क्या है अक्कर बक्कर बम्बे बोल वाला भी आप लगा सकते हो, लेकिन इससे क्या है आप मेरे दोस्त क्या है फेल हो जाओगे और आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, आप तुक्का लगाइए, लेकिन तुक्का लगाने का जो सही मेथड है ये है, एलिमिनेट करिए कि ये दोनों होगा नहीं तो आप 50-50 वाला, जैसे यहाँ पर क्या है दो में ये 50% चांसेस इसका था, 50% इसका था, तो इसमें तुक्का लगा दीजिए। और मैं आपको बताऊंगा आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, 2.5 घंटे में क्या है आप अच्छे से सॉल्व करिएगा। जैसे जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कार्बन संबंधित आपके प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको जैसे जैसे पूछ लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। अब विकल्प में जैसे आपको दे दिया गया CA2N2, है ना, और आपको दे दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड C2 का। तो अब आपका क्या है CA का हमें पता है कि ये कैल्शियम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र कभी हो ही नहीं सकता। N2 नाइट्रोजन होता है, कभी हो ही नहीं सकता। अब क्या है हमारा CO2 है या C2 है, ये कार्बन आपका है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन जिनको नहीं पता है तो इसमें कंफ्यूज होंगे। तो अब आप इसमें 50-50 का परसेंट है, तो इसमें क्या है आप तुक्का लगा सकते हो, लेकिन आप वैसे तुक्का लगाओगे तो आपका गलत चला जाएगा। तो आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर नया सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले समय में आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। काउंसलिंग आपको कैसे करवाना है, क्या क्या, क्योंकि अब आपके जो एग्जाम होगा ऑनलाइन होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आपको ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है एक मॉक टेस्ट के माध्यम से। तो चैनल पर नया सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।